जब हम बच्चे थे हम कैसे थे। आज के किसी भी बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे को देखिए, 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, बार बार कहते भी हैं बच्चों का मन बहुत निर्मल होता है, बहुत सरल होता है, बहुत तरल होता है। ठीक है, वो हमारा वास्तविक मन है। वो बचपन का मन हमारा वास्तविक मन है। और इस मन में जो भी डाल दिया जाता है, जो भी बार बार हमें सिखा दिया जाता है, हमें बता दिया जाता है, चाहे परिवार के द्वारा, चाहे पड़ोसियों के द्वारा, चाहे स्कूल के द्वारा, चाहे समाज के द्वारा, चाहे किसी के द्वारा भी, उसकी जो छाप हमारे मन पे पड़ती जाती है, पड़ती जाती है, पड़ती जाती है, उसकी परतें बनती चली जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम परिपक्व हो जाते हैं, हमारी आदतें उन चीज़ों की वजह से परिपक्व हो जाती हैं। वो जो हमारे मन पे छाप पड़ती है, उसकी वजह से हमारी आदतें पर परिपक्व हो जाती हैं। और फिर उसको सही करना, सुधारना के लिए यत्न करना पड़ता है, काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा मन की कार्यशैली क्या है? जो इसमें हम डालेंगे, जो इसमें हम बोएंगे, उसका ये परिणाम लाके हमें दे देगा। जैसा भी हम मन में विचार करेंगे, जैसा भी विचार, जिस भी विचार को हम बार बार अपने मन में लाएंगे, यानी कि उसको खाद पानी देंगे, उसको पोषण देंगे, ठीक है, उसका परिणाम हमारे सामने लाके ये दे देगा। आप मन को किसी भी एक दिशा में लगा दीजिए, ये आपको उसका परिणाम लाके देगा। आप गलत दिशा में लगा दीजिए, उसका भी परिणाम लाके देगा। आप सही दिशा में लगाइए तो उसका परिणाम भी लाके देगा। हट जा क्यों? ना वो। क्योंकि मन वो हर चीज एक्सेप्ट करता है जो आप मान लेते हैं। आप पहले कोई चीज जानते हैं, फिर आप उसको मान लेते हैं। जैसे जैसे मानते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये मन आपको उसका परिणाम लाके देता रहेगा। अगर आप अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, हर समय स्वास्थ्य की कल्पना और कामना करते हैं, तो ये आपको स्वास्थ्य प्रदान करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, यहाँ तक कि डॉक्टरों तक ने मना कर दिया उसे, आप उसके मन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप उसके मन को भी चार्ज कर सकते हैं। ऐसा एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमें लगभग ये कार्यक्रम करते हुए 14 साल हो गए। हमारे साथ एक सज्जन, वो भी इसी सोच के थे कि अच्छी पुस्तकें पढ़नी, मन के ऊपर काम करना, और जो हम सकारात्मकता की जो प्रार्थना करते हैं उसको भी उन्होंने आत्मसात किया। हमारे साथ काफ़ी समय तक वो चले, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। वो अपने घर गए छुट्टियों में, जिसमें जो अलीगढ़ में था। अलीगढ़ में उनका एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट था, और डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया था। उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 40 साल के आसपास की उम्र थी उनके फ्रेंड की, और हमारे ये जो फ्रेंड है उनकी भी उम्र लगभग उतनी थी, 40-45 साल। तो जब वो उससे मिलने गए हॉस्पिटल में, कंडीशन ये थी कि डॉक्टरों ने कह दिया था 1 हफ्ते का मेहमान है, इससे ज़्यादा ये नहीं बचेगा। उन्होंने, डॉक्टर्स ने क्या, ऑल इंडिया, दिल्ली ने, तमाम हॉस्पिटल ने उनको मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं है। घर वालों ने घर में नहीं रखा कि यहाँ सेवा नहीं हो पाएगी तो हॉस्पिटल में ही रहने दो। हॉस्पिटल में थे। हमारे ये फ्रेंड वहाँ पर गए, संजय जी उनका नाम है। वहाँ गए और सिर्फ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने उस फ्रेंड से बात की। बोले तुम तो ठीक हो, तुम तो अच्छे हो, कौन कह रहा तुम बीमार हो, तुम तो फर्स्ट स्वस्थ हो। और उन्होंने हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है ऊर्जा ट्रांसफर करने की, तो उन्होंने ऊर्जा ट्रांसफर की और उससे बोला तुम स्वस्थ हो। बस इतना ही काम किया और अपना वो सितारगंज आ गए।
अपनी जॉब उन्होंने ज्वाइन कर ली। 1 हफ्ते बाद किसी कॉमन फ्रेंड ने उनको फ़ोन किया और बोला कि वो जो तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था, जानते हो वो कहाँ है? इन्होंने सोचा कोई खबर कोई ठीक नहीं होगी, तो उसने बताया कि वो तो गलियों में मोटरसाइकिल चला रहा है, गलियों में मोटरसाइकिल घुमा रहा है। क्या हुआ, जिसको डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि 1 हफ्ते का मेहमान है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लग गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हमारे दोस्त ने कोई चमत्कार किया, कोई जादू किया? जी नहीं, उन्होंने सिर्फ सबकॉन्शियस को ट्रिगर किया। और सबकॉन्शियस इतनी बड़ी पावर है हर व्यक्ति के पास, उसको सिर्फ ट्रिगर चाहिए होता है। होता क्या है, कोई भी बीमार व्यक्ति होता है तो ज़्यादातर लोग उसके साथ जाते हैं और गलत गलत बातें करते हैं। अरे ये पड़ोस वाला था, ये तो कल गुजर गया। अरे ये देखो, इसको कितनी बड़ी बीमारी है, ये हॉस्पिटल में तो माहौल ही बड़ा ख़राब है, यहाँ तो कोई बचता ही नहीं है। तो हमारे दोस्त ने क्या किया, उसने उसको स्वास्थ्य के प्रति ट्रिगर किया कि तुम तो स्वस्थ हो। अगर ये थोड़ा सा ट्रिगर किसी को मिल जाए, किसी बीमार व्यक्ति को, तो वो स्वास्थ्य की तरफ बहुत जल्दी दौड़ता है और सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये कार्यशैली है मन की, फंक्शनिंग है माइंड की, कि माइंड को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आइडिया चाहिए होता है, कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए होता है। और वो ट्रिगर अगर मिल जाए तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं।